एक बार की बात है, विकासपुरी नामक गांव में शिवानी अपनी सौतेली माँ कौशल्या और सौतेली बहन सोनिया के साथ रहा करती थी। शिवानी के पिता को गुजरे हुए केवल 2 साल ही हुए थे। शिवानी की माँ तो बचपन में ही उसे छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन उसके पिता को उसकी सौतेली माँ ने जहर खिलाकर मार दिया था। कौशल्या और सोनिया दोनों शिवानी पर बहुत अत्याचार करते। वो दोनों माँ बेटी शिवानी से घर की सारी साफ सफाई, कपड़े, बर्तन सब कुछ करवाया करती, लेकिन चुपचाप शिवानी सारा काम कर लिया करती थी, क्योंकि अगर वो कुछ बोलती तो दोनों माँ बेटी उसे मारा करती थी। ऐसे ही एक दिन कौशल्या शिवानी को आवाज लगाकर बोलती है, अरे ओ शिवानी की बच्ची कहाँ चली गई? जल्दी से इधर आ और मेरे हाथ पैरों की मालिश कर। अभी आई माँ। उसके बाद शिवानी अपनी सौतेली माँ की मालिश करने लगती है। जो भी कहो, तेरे हाथों में तो जादू है। धीरे धीरे करके मेरे हाथों पैरों का दर्द गायब हो रहा है। बस इसी तरह तू रोज मेरे हाथ पैर दबाया कर। इतने में सोनिया उठ कर आती है और बोलती है, माँ मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, इससे बोलना कि मेरा सर भी दबा दे। बेटा तुम सुबह सुबह जल्दी उठा करो, हमारी सेहत के लिए सुबह सुबह उठना अच्छा होता है। हाँ दीदी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। सुबह सुबह उठने से शरीर तरोताजा महसूस करता है और सुबह उठने के तो बहुत सारे फायदे हैं। सुबह का नाश्ता भी समय पर हो जाता है, तो आप लंच भी समय पर कर सकती हो। अभी आप 1 बजे उठती हो तो आपका नाश्ता 1 बजे होता है और लंच आपका 5 बजे। भला ये भी कोई समय है? तुझे क्या मतलब? अपने काम से काम रखा कर। मेरी मर्जी में जब उठूं तू तरोताजा महसूस कर, क्योंकि तुझे घर का काम करना होता है। मुझे तेरी तरह नौकरानी थोड़ी न बनना है। चल जल्दी से तेल गरम करके ला और मेरे सर पर मालिश कर। इसी तरह सोनिया शिवानी की बेइज्जती करा करती थी, लेकिन बेचारी शिवानी कुछ नहीं कहती थी और चुपचाप उन दोनों माँ बेटी की काम करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन सोनिया अपनी माँ से बोलती है, माँ आज मुझे मछली खाने का बहुत मन कर रहा है, आज मछली बना दो ना। बहुत दिन हो गए मछली खाए हुए, आज खाने में मछली बना लो। लेकिन बेटा खाना तो शायद बन चुका है। कोई बात नहीं, मेरी प्यारी बेटी ने बोला है तो मैं उसके लिए मछली जरूर बनाऊंगी। शिवानी, ओ शिवानी, कहाँ मर गई? इधर आ। अपनी माँ की आवाज सुनकर दौड़ी दौड़ी शिवानी अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है, हाँ बताइए माँ, क्या हुआ? आपने मुझे क्यों बुलाया? मेरी बेटी का आज मछली खाने का मन कर रहा है, इसीलिए तू जल्दी से जा और नदी से मछली पकड़ कर ले आ। ठीक है माँ, मैं थोड़े से काम खत्म कर लूँ, फिर मैं नदी पर जाकर मछलियाँ पकड़ लेती हूँ। मैंने तुझे अभी बोला है तो तू अभी जाएगी, वापस आकर काम कर लेना। शिवानी तुरंत नदी की ओर चली जाती है और कांटा फंसाकर मछलियाँ पकड़ने लगती है। बहुत देर कोशिश करने के बाद भी शिवानी को एक भी मछली नहीं मिलती है और वो डर के मारे अपने आप में बोलने लगती है, पिताजी आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं क्या करूं? एक भी मछली नहीं फंस रही है। आज तो माँ मुझे बहुत मारेगी, अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। शिवानी अपने आप में इतनी बातें कर रही होती है, तभी एक मछली कांटे को अपनी साइड खींचती है। शिवानी भारी वजन होने के कारण कांटे को छोड़ देती है। हाय राम, ये क्या हो गया? कांटा तो मुझसे नदी के अंदर चला गया, अब मैं क्या करूं? माँ तो मुझे बहुत मारेगी। अपने कांटे को ढूंढने के लिए शिवानी नदी में कूद जाती है। वो मछली का पीछा करते करते नदी के अंदर एक सुरंग में पहुंच जाती है, जहाँ पर बहुत ही अच्छा दृश्य होता है। वहाँ पर चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल, तितलियाँ, हरा भरा जंगल होता है। ये दृश्य देखकर शिवानी दंग रह जाती है और अपने आप से बोलती है, भला एक नदी के अंदर ऐसा दृश्य कैसे हो सकता है और वो मछली मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गई? तभी जंगल से एक आवाज आती है, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। अरे लगता है किसी को मदद चाहिए, मैं जाकर देखती हूँ कौन है। शिवानी आवाज का पीछा करती है तो वो देखती है एक बकरी की माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए आवाज लगा रही है, क्योंकि उसका बच्चा अचानक घायल हो जाता है और वो आगे नहीं चल पाता है। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे लोमड़ी आ रही होती है और वो बकरी अपने बच्चे को अकेले छोड़कर नहीं जाती है। ये सब दृश्य देखकर शिवानी बकरी की मदद करने की सोचती है और जाकर तुरंत बकरी के सामने खड़ी हो जाती है और जोर जोर से शोर मचाने लगती है और पास में पड़े एक डंडे से लोमड़ी को डराती है, जिसे देखकर लोमड़ी वहाँ से भाग जाती है। तभी बकरी की माँ बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया, नहीं तो आज हम दोनों लोमड़ी के शिकार बन चुके होते। सचमुच तुम बहुत अच्छी हो, अपनी जान पर खेल कर तुमने हमें बचाया। बेटा आगे बढ़ते रहो। शिवानी आगे की ओर बढ़ने लगती है। आगे बढ़ते बढ़ते शिवानी को एक नदी मिलती है, जिसमें धीरे धीरे करके पानी कम हो रहा होता है। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? अचानक इस नदी का पानी कैसे सूख रहा है? इतने में वही मछली जो शिवानी का कांटा लेकर आई थी, वो नदी में ऊपर आती है और बोलती है, तो तुम यहाँ पर हो, मुझे मेरा कांटा वापस दे दो। मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी और 1 हफ्ते तक खाना भी नहीं देगी। भगवान के लिए तुम मेरा कांटा मुझे वापस कर दो। नहीं नहीं, तुम बहुत बुरी हो, हमें मारना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हारा कांटा वापस नहीं करूंगी। लेकिन वो तो मेरी मजबूरी है ना, मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूंगी? मुझे मेरी सौतेली माँ ने मछली लाने के लिए बोला है, अगर मैं मछली लेकर नहीं गई तो वो मुझे खाना नहीं देगी।
और ऊपर से मारेंगी अलग। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा कांटा वापस कर दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा काम करना होगा। यहाँ से दूर एक गुफा के अंदर एक भयानक जादूगरनी रहती है। वो अपनी काली शक्तियों से इस नदी के पानी को सुखाना चाहती है, और अगर ऐसा चलता रहा तो जल्दी ये नदी सूख जाएगी। तुम्हें जल्दी उस जादूगरनी को खत्म करना होगा। लेकिन वो तो एक जादूगरनी है, भला मैं उसको कैसे मार पाऊंगी, तुम ही बताओ। ये तो मुझे नहीं पता। तुम उस गुफा के अंदर जाओ, रास्ता तुम्हें अपने आप दिखाई दे जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगी, लेकिन फिर तुम्हें मेरा कांटा वापस करना होगा। वादा करो मुझसे। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। जिसके बाद शिवानी गुफा की तलाश में निकल जाती है और थोड़ी दूर चलने के बाद उसे गुफा मिल जाता है। शिवानी चुपके से गुफा के अंदर चली जाती है। तभी उसे वहाँ पर जादूगरनी दिखाई देती है, जो अपने आप में बड़बड़ा रही होती है, और एक पिंजरे में तोता दिखाई पड़ता है, जो शिवानी को बोलता है, शिवानी शिवानी तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो ये जादूगरनी तुम्हें पकड़कर अपना गुलाम बना लेगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। बस तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे पिंजरे की चाबी कहाँ पर है? तुम्हारे पैर के पास ही है इस पिंजरे की चाबी। शिवानी अपने पैर के पास से चाबी उठाती है और पिंजरे का ताला खोल देती है और तोते को आजाद कर देती है। शिवानी को ऐसा करता देख जादूगरनी देख लेती है और बोलती है, हे दोस्त लड़की, तुम कौन हो और क्या कर रही हो? तुम यहाँ कैसे आई? क्या करूँ, मुझे मजबूरन आना पड़ा। आपको अपना काला जादू रोक देना चाहिए, क्योंकि इस कारण से नदी का सारा पानी सूख रहा है। नदी का पानी सूख गया तो सारी मछलियाँ मर जाएंगी। तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली? मैं तो जानबूझकर ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि मैं रोज रोज केवल एक मछली पकड़ कर खाती हूँ, लेकिन मुझे तो बहुत सारी मछलियाँ चाहिए जिनको मैं एक बार में ही खा लूँ। लेकिन किसी मछली को मारना सिर्फ अपने भूख के लिए, ये तो गलत है ना। बहुत जुबान चढ़ रही है तेरी, अभी तुझे बताती हूँ। इतना बहुत कर जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और शिवानी को एक कछुए के रूप में बदल देती है और पानी में डाल देती है। चलो मैं बाजार से जाकर मिर्च मसाले लेकर आती हूँ, फिर मैं तुम्हें आराम से खाऊंगी। जादूगरनी ऐसा बोलकर अपनी जादुई झाड़ू पर बैठती है और हवा में उड़ती हुई चली जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूँ, अब तो जादूगरनी मुझे खा लेगी। तभी वही तोता जिसे पिंजरे से आजाद किया था, वो उड़कर वापस गुफा में आ जाता है और बोलता है, देखो मैंने कहा था ना, जादूगरनी बहुत खतरनाक है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। तो बदले में अगर मेरी जान चली जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें बचाऊंगा। तोता जादुई जल लेकर आता है और कछुए के ऊपर डाल देता है। इतने में कछुआ वापस से शिवानी के रूप में बदल जाती है। जिसके बाद शिवानी बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शिवानी जादूगरनी की जादुई छड़ी उठाती है और वहीं पर छुप जाती है। जब जादूगरनी वापस से गुफा में आती है तो शिवानी उसके पीछे से जादूगरनी की छड़ी से उसे मछली बना देती है। तभी वो मछली बोलती है, तुम्हें मेरी छड़ी कहाँ से मिली और तुम्हें वापस से इंसानी रूप में किसने बनाया? मुझे इस तोते ने इंसानी रूप में बनाया। तुम बहुत ज्यादा लोगों पर अत्याचार करती हो और सबको पकड़कर कैद करती हो और उनका रूप बदलकर मछली बना देती हो और उसे खा भी लेती हो, इसीलिए हम तुम्हें अब मजा चखाएंगे। मुझे माफ कर दो, मुझे पहले की तरह वापस ही कर दो। मैं तुम्हें पक्का वादा करती हूँ, बिल्कुल भी मछलियाँ नहीं खाऊंगी और किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। नहीं नहीं, तुम बहुत ज्यादा स्वार्थी हो, इसलिए हम तुम्हें वापस से तुम्हारे रूप में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि स्वार्थी लोगों पर भरोसा करना मुश्किल है। मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारा रूप पहले की तरह नहीं कर सकती हूँ। इतना बोलकर शिवानी वापस से नदी के पास आ जाती है। तभी वहाँ पर मछली मिलती है और बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी, कि तुमने हम सबको बचा लिया, और बकरी को भी और तोते को भी। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता चला? इतने में ही मछली एक परी का रूप ले लेती है। शिवानी, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं जानती हूँ तुम बहुत ज्यादा दुख तकलीफ में हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक सोने की पायल और दूसरी चांदी की पायल देना चाहती हूँ। सोने की पायल से तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी मांग सकती हो, जो भी कुछ तुम उससे मांगना चाहोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। और चांदी की पायल से तुम एक बार अपनी सौतेली माँ और एक बार अपनी सौतेली बहन को पहना देना, फिर देखना उनका स्वभाव बिल्कुल बदल जाएगा और तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जिसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है, जिससे शिवानी वापस अपने घर पहुंच जाती है। शिवानी सोने की पायल को छुपा लेती है। जब शिवानी घर के अंदर जाती है तो उसकी माँ बोलती है, कहाँ मर गई थी तू, और मछली कहाँ है, और तेरे हाथों में ये क्या है? माँ, ये एक पायल है, आप पहनकर तो देखो, आपके ऊपर कैसी लग रही है। कौशल्या लपक कर उस पायल को पहन लेती है। इसके बाद कौशल्या का व्यवहार बदल जाता है और वो बिल्कुल शांत स्वभाव की हो जाती है और अच्छे से शिवानी से बात करती है। माँ, आपने जो ये पायल पहन रखी है ये मुझे चाहिए, क्या आप मुझे दे देंगी? हाँ मेरा प्यारा बच्चा, जरूर, मैं अभी उतार कर देती हूँ। कौशल्या शिवानी को पायल उतार कर दे देती है। जिसके बाद शिवानी वो पायल सोनिया के पास लेकर जाती है और बोलती है, सोनिया दीदी देखो ये पायल कितनी सुंदर है, आप पहनकर देखो। क्या हुआ नौकरानी, तुझे बड़ा प्यार आ रहा है मेरे ऊपर? वैसे ये पायल तो अच्छी है, अब तो भूल जा इसे, ये मेरी हो गई अब से। ऐसा बोलकर सोनिया पायल पहन लेती है और वो बिल्कुल बदल जाती है और बोलती है, शिवानी तुमने कितने गंदे कपड़े पहन रखे हैं, तुम तो मेरी छोटी बहन हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े देती हूँ,
तुम उनको पहनो और मैं तुम्हारा मेकअप भी करूंगी। अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन का बदलता व्यवहार देखकर शिवानी बहुत खुश होती है। धीरे धीरे करके सब कुछ सही हो जाता है। शिवानी सोनी की पास से जरूरत की चीजें मांग लिया करती, जिसके बाद वो अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन बिताती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलती हूँ आपसे मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।